हरे कृष्णा, जय राधा माधव, माई सेक्रेट साइनिंग सोल्स। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि सामने वाला आपको भूल गया है, तो आज की रीडिंग उस भ्रम को तोड़ सकती है, क्योंकि जो भावनाएं दबाई गई थी वो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी हैं। आइए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या बदल रहा है। आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके लिए उनका प्यार हर दिन और गहरा हो रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति आज भी आपकी यादों से जुड़ा हुआ है। आपकी पुरानी बातें, साथ बिताए हुए पल, आपकी मुस्कान, आपकी आवाज़, ये सब उसके दिल से कभी गए ही नहीं हैं। अगर आप दोनों के बीच दूरी, नो कॉन्टैक्ट या गलतफ़हमियाँ हो गई हैं, तब भी उसका दिल बार-बार आपकी ओर लौटता है, आपके बारे में सोचता रहता है। और आपके साथ वो काफ़ी खुश और एक बच्चे जैसी जो खुशी होती है ना, एक मासूम सी खुशी, बच्चों वाली खुशी आपके साथ वो अनुभव करता होगा। लेकिन फिर कार्ड आता है 5 ऑफ वैंड्स का, और यही कारण है कि प्यार बढ़ने के बावजूद भी सब कुछ आसान नहीं दिख रहा है आपके लिए। उनके अंदर बहुत संघर्ष चल रहा है। कुछ लोगों की दखल हो सकती है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, परिवार का दबाव हो सकता है, परिस्थितियों का भी दबाव हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि उनका अपना ईगो बहुत हो सकता है, ईगो हो उनके अंदर, और फ़ियर, किसी तरह का फ़ियर भी हो सकता है, जिन्हें वो खुलकर आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं। बाहर से वो सब कुछ बैलेंस दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनके ऑफिस में, वर्क स्पेस में, बिजनेस में काफ़ी उनको एक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता हो। एक होता है ना, कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना, जेलेसी वाले लोग वहाँ पर उनको मिलते होंगे। तो वो इस तरह की लड़ाइयाँ अभी लड़ रहे हैं। और सबसे खूबसूरत कार्ड इसके बाद लेकिन आ रहा है 8 ऑफ वैंड्स का, और ये बता रहा है कि जो भी रुका हुआ है, जो भी स्टेगनेंट एनर्जी ये यहाँ दिखाई दे रही है, वो अब तेजी से आगे बढ़ने वाली है। कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, मैसेज आपको वो भेज सकते हैं, या फिर कॉल भी आ सकता है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जिससे थोड़े आप सरप्राइज हो जाएं। इस तरह की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए रास्ते खोल रहा है। लंबे समय से जो एक स्टेगनेंसी आ गई थी रिलेशनशिप में, वो अब धीरे धीरे खत्म होने जा रही है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेजी में चेंज होने वाली है। व्यूअर, ये रीडिंग गाइडेंस की तरह लीजिएगा, जितनी आपसे रिजोनेट करे उतनी गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा, और बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। और ये दोनों जेंडर्स के लिए है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये बता रहा है कि व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचता है, कई तरह की कल्पनाएं करता रहता है, और अ, सोचता रहता है तरीके तरीके से आपके बारे में। कभी सोचता है कि आप दोनों फिर से अगर साथ में आ गए तो फिर जीवन कैसा होगा, और साथ ही कंफ्यूजन भी है इनके दिमाग में। उनके सामने कई विकल्प हैं, कई डर भी हैं, और कई सवाल परेशान कर रहे हैं। इसीलिए वे हर कदम सोच समझ कर रखना चाहते हैं। उनको विकल्प विकल्प हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये सबके लिए नहीं हो सकता, किसी किसी के लिए हो सकता है। या फिर इन अगेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके दिल दिमाग में, सिचुएशन में, फैमिली में, हो सकता है वहाँ से कुछ इनको डर की भावनाएं आ रही हो, आपको खोने का डर हो, या फिर कई सवाल ऐसे इनके दिमाग में हैं जो कि वास्तविक नहीं है, लेकिन इनको परेशान करके रख रहे हैं। तो ये एक भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। क्लियरिटी नहीं है इनके अभी माइंड में। चाह रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, यूनिवर्स भी चाह रहा है, लेकिन ये इनकी मनोदशा को बता रहा है कि ये किस तरह का किस तरह की भावनाओं को फील कर रहे हैं अपने अंदर। आपकी एनर्जी में द एम्परर का कार्ड आया है, और ये बहुत ही शक्तिशाली कार्ड है व्यूअर। ये कार्ड साफ बता रहा है कि अ, अब आप एक मैच्योर पर्सन बन गए हैं। आपने जो भी झेला इस रिश्ते में, तो प्यार में अब वो बचपना नहीं रहा है आपकी ओर से। वो सोचते हैं, क्योंकि आपने उनको इतना अच्छा सब कुछ दिया कि वो अभी
उसी तरीके से सोचते हैं, एक चाइल्डिश हैप्पीनेस आपके साथ, जो बच्चों वाली खुशी होती है ना, 2 बच्चे आपस में खेलते हैं, समय बिताते हैं, तो हालाँकि एडल्ट हैं आप लोग, लेकिन उनके मन का भाव यही है कि आप लोग बिल्कुल एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करते हैं, खुश रहते हैं, और वैसा एक इनोसेंट फीलिंग वो आपके लिए रखते हैं। लेकिन अभी आप मैच्योर हो चुके हैं, और अभी आप मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं जो भावनाएँ थी वो आकर्षण तो नहीं थी, क्योंकि अगर रियलिटी होता तो फिर इतना कन्फ्यूजन, इतना भ्रम, इतना अंतर्द्वंद, ये सब क्यों चलता? अगर रिश्ता मैच्योर रहता, अगर वो रिश्ते को लेके सीरियस रहते, तो फिर इतना भ्रम और इतना सब कुछ होता ही नहीं। तब तो वो बहुत तेज़ी में आगे बढ़ते। ये आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। तो अब आप चाहते हैं कि अगर रिश्ता बढ़े तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़े। आप रिश्ते में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और एक गंभीरता चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। ये नहीं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले सँभालते जा रहे हैं और वो ऐसे ही बस उसके मज़े ले रहे हैं और अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि जितना आप देंगे इस रिश्ते में, दिया है आपने, उतना ही अटेम्प्ट वो भी करें, और उतना ही मेहनत वो भी करें इस रिश्ते को चलाने के लिए। तो ये आपकी फीलिंग है। आप चाहते हैं कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर हो, आपकी लाइफ में एक उसकी बहुत ही खास जगह हो, और वो खास जगह तभी आप देंगे उसको जबकि वो मैच्योरिटी उसके अंदर हो, आपके लिए सम्मान हो, प्रेम हो, और रियलिटी हो, फेक पर्सनालिटी नहीं हो। तो अभी आप अपने भावनाओं को थोड़ा सा समेट के चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप सुधरे तो स्टेबल हो, और एक गंभीरता के साथ आगे बढ़े। गाइडेंस में आपके लिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है व्यूअर, और ये बहुत ही सुंदर कार्ड है आपके लिए। बता रहा है कि आप जल्दबाजी मत करिए। आप जो अपनी ओर से जो भी आप सोच रहे हैं, जो कि अभी द एम्परर के कार्ड ने बताया, तो आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि आप जल्दबाजी मत करिए रिलेशनशिप में। आपका भविष्य आपके वर्तमान से कहीं बेहतर बन रहा है, क्योंकि आप एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह से उस दिशा में आप काम भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, अब आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, ये इस बात को दर्शाता है। तो जो भी आपने इंतज़ार किया है उसका फल आने वाला है। जहाँ भी आपने मेहनत की है, अगर आप करियर में मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अगर रिश्ते में आपने तो किया ही अपनी ओर से, तो वहाँ भी आपको अच्छाई फल के रूप में मिलेगी। रिश्तों में भी अच्छाई आएगी आपके लिए। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, अपने ग्रोथ पे फ़ोकस कीजिए, और भरोसा रखिए कि व्यक्ति सही समय पर सही कदम उठाएगा। कई बार क्या होता है ना कि सामने वाले को थोड़ी देर से समझ में आती हैं बातें। तो डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करिए, और कई बार ब्लेसिंग्स रास्ते में होती हैं, बस उन्हें आने में व्यूअर थोड़ा-सा समय लग जाता है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। तो अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की बात कही, तो हो सकता है कि यूनिवर्स आज आपको यही याद दिला रहा हो कि कुछ प्यार समय के साथ कम नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। ठीक है, आपका पार्टनर थोड़ा-सा इमैच्योरिटी लेकर के चल रहा था पहले रिश्ते में, वो दिख रहा है इमैच्योरिटी की भावना। लेकिन समय के साथ-साथ धीरे-धीरे वो खुद को इम्प्रूव कर रहा है, और आपकी वाइब को मैच करने की कोशिश कर रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत है, जो कि 8 ऑफ वांड्स से हमने समझा। तो सकारात्मक रहिए, और खुद से प्रेम करिए, और ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, लव, और आप डिवाइन टाइमिंग भी लिख सकते हैं। और अगर आपका दिल कहता है कि यह रीडिंग आपके लिए थी, तो ज़रूर स्वीकार करिए। हो सकता है खूबसूरत कदम अब आपकी ओर ही बढ़ रहा हो।
तो इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले दिव्य रीडिंग में। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।